हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टोमलैंड। माय नेम इज सईद फरमान एंड हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड आज का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कल के लेक्चर में मैंने एक पॉइंट को जो है उल्टा करके बताया था आपके लिए। मैंने सोचा आप जो है टेक्स्ट पढ़ के बताओगे सर ये गलत है, यहाँ पे आपने गलत बोला, इसको आपने उल्टा करके बोला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये कि आप टेक्स्ट नहीं पढ़ते हो। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टेक्स्ट पढ़ने जब तक आप टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेरे पढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है जब तक आप खुद टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे। जाके मेरे लेक्चर सुनने के बाद जब तक आप टेक्स्ट से एक एक लाइन नहीं पढ़ोगे तो वो उसमें कोई भी फायदा नहीं है आपके लिए। आपकी जितनी आप मेहनत करोगे उसका आपको मिलेगा, ठीक है। जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप मार्क्स लाना चाहते हो उस हिसाब से जितनी मेहनत करोगे ना तो वो मिलेगा। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितने लेक्चर देखे, डिपेंड इस पे करेगा कि आपने खुद कितना पढ़ा है। तो क्या करना है कि यहाँ से जाके टेक्स्ट पढ़ने है, ठीक है। टेक्स्ट को किसी भी हाल में हम टेक्स्ट नहीं छोड़ सकते, किसी भी कीमत पे टेक्स्ट नहीं छोड़ सकते। टेक्स्ट पढ़नी ही पढ़नी है, 2 बार 3 बार तो पढ़नी है, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाले क्लास में हमें जो है सारा समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, तो टेक्स्ट पढ़नी है। तो कल मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था इस नोवेल को हम बोलते हैं करोला, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा था आप मुझे बोलोगे नहीं सर आपने यहाँ पे गलत बोला इसको, तो मैंने खुद ही आप बोल दिया। क्या होता है, जो सेपल्स का वर्ल होता है उसको हम कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड जो पेटल्स का वर्ल होता है उसको हम कोरोला बोलते हैं, ठीक। जो ये होता है स्टैमन का वर्ल उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं, ठीक। एंड्रोशियम बोलते हैं हम इनको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जिसको गाइनोशियम, ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। इसके फिर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सपोज ये सिनकार्पस है या एपोकार्पस है, इसका ये भी है, ये भी क्या मिला के है, सिनएंथ्रस, सिनएंड्रस या मोनोएडाल्फस, पॉलीएडाल्फस, वो आपके टेक्स्ट में नहीं है, वो ज्यादा हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस प्रोसेस को जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, थोड़ी सी खांसी आ रही है मुझे। तो बेटर है कि आप समझने की कोशिश करो। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पॉलिनेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने इसको। पहला जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें हमें क्या पढ़ना है, स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन, ठीक। तो स्टामेन को हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, स्टामेन जो है ये, ठीक है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये था फिलामेंट एंड ये था एंथर, ठीक है। यही स्टामेन है। स्टामेन क्या होता है, फिलामेंट एंड एंथर। अब एंथर जो है ना, एंथर यूजुअली बाइलोब्ड होता है, मतलब ऐसे एक लोब और ऐसे दूसरी लोब, ठीक। फिर यहाँ पे इसको ऐसे निकलता है ये फिलामेंट, ठीक, फिलामेंट। तो ये जो 2 लोब होता है इसको यूजुअली बाइलोब्ड होता है, यूजुअली, ठीक है। मोनोलोब एक लोब भी हो सकता है और एक से ज्यादा, तो यूजुअली बाइलोब्ड होता है। और ईच लोब जो होता है ना, ये एक लोब है, इसमें ऐसे यहाँ पे होते हैं 2, दूसरे लोब में भी 2 टिश्यूज जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, ठीक, जो डिवाइड कर पाते हैं, जो पोलन्स क्रिएट करते हैं, कि कोन्स पे होते हैं, 4 कोनों पे 4 होते हैं, ठीक। इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। यही माइक्रोस्पोरेंजिया फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जो होती है गेमिएट मदर सेल्स होती है या पोलन मदर सेल्स होती है, ठीक है। वो सेल्स पे डिवाइड करके लास्ट पे पोलन ग्रेन्स बनाती है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल गेमेटोफाइट। क्या होते हैं, मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट मतलब जो मेल गेमेट बियर करते हैं, इनमें होते हैं मेल गेमेट्स। क्या होते हैं, मेल गेमेट्स होते हैं इनमें, किनमें, पोलन ग्रेन्स में। अगर मैं इस पे जाऊं तो इस पे भी अभी बहुत सारा है, इसकी लेयर्स होता है, टेपिटम, जो वो भी ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो सीधे आ जाएंगे मेल गेमेट्स पे, ठीक है। मेल गेमेट्स में मेल गेमेटोफाइट कौन होता है, पोलन ग्रेन, पोलन, ठीक है। पोलन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, पोलन। पोलन की भी बहुत सारी, अगर चाहें तो डिस्कशन कर सकते हैं पोलन के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा। पोलन जो होता है ना, सर्कुलर होता है यूजुअली, ठीक, 25 to 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। और इसके 2 लेयर होते हैं, ठीक है। एक आउटर लेयर होता है, ठीक है, जो ऐसे डिसकंटिन्यूस होते हैं, मतलब वो कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक है। इसमें थोड़े से ऐसे पोर्स होते हैं। और इनर लेयर जो कंटिन्यूस होता है, आउटर लेयर जो है उसको बोलते हैं एक्साइन, ठीक है, एक्साइन। और इन वाले को बोलते हैं इंटाइन, ठीक है, इन इंटाइन।
ये जो एग्जाम है ये स्पोरोफोलिन का बना होता है, और ये जो पोर्स इनको हम जर्म पोर्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जर्म पोर्स, आपको ये समझना है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इसीलिए मैंने ये बोला है। यहाँ पे जो पोर इसको बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है, जर्म पोर, ठीक। और आउटर वाला पार्ट एक्साइन होता है एंड इनर वाला इंटाइन। स्पोरोफोलिन से बना होता है, ये सेलुलोज पेक्टिन से बना होता है इनर वाला। छोड़ो अभी आप याद रखो आउटर वाला एक्साइन, और वहां पे जर्म पोर्स होते हैं, कोई डिस्कंटिन्यूस होता है, वो बना होता है स्पोरोफोलिन का। तो ये वाला डिस्कशन हो गया हमारा। सेकंड क्या हमें कर रहे हैं डिस्कस, पिस्टल ओव्यूल न्यूक्लियर अरेंजमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो यहाँ पे है हमने कल बोला था, ये जो पिस्टल है, पिस्टल में क्या 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो होती है ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ठीक है। ये जो ओवरी है यहाँ पे बनाई गई है अलग से, ठीक। जब ये यहाँ पे क्या है, ये अब आएंगे पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन से पहले हमें पढ़ना है ये ओवरी जो होती है इसमें क्या क्या होता है। ओवरी यहाँ पे, ठीक है, ये जो है स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। तो ओवरी में जो है यहाँ पे ऐसे एक सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं गैमेट मदर सेल या फीमेल गेमेटोफाइट बन जाता है ये, ठीक है। वहां पे एक टाइप का टिश्यू होता है जिसमें से हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस सेल्स होते हैं, न्यूक्लियर सेल्स, वहां से एक सेल निकलती है, वो डिवाइड करती है और लास्ट पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। प्रोसेस कैसे है, क्या बनती है, कौन सी डेवलपमेंट होती है, कौन सा डिजेनरेट होती है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, मैं सिंपल से आपको ये बताऊंगा। लास्ट पे यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है ओवरी में, ठीक है। ये हमें स्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे पॉलिनेशन पढ़नी है, तो पॉलिनेशन के लिए हमें ये चाहिए, ठीक। तो पिस्टल ओव्यूल न्यूक्लियर अरेंजमेंट ऐसे हो जाता है। लास्ट पे क्या होता है, यहाँ पे ये 3 न्यूक्लियस आ जाते हैं ना, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल, ठीक है। इनके फिर सेल वाल्स आ जाते हैं और ये सेल्स बन जाते हैं, तो इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स या एंटीपोडल्स, ठीक। यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियस है, खाली न्यूक्लियस को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर, और यहाँ पे 3 सेल्स होती है, 2 को सिनर्जिस बोलते हैं और एक को बोलते हैं एग सेल, ठीक। ये टिपिकल ओव्यूल की डायग्राम है, ठीक। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए सिंपल करूँ, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूं कम वर्ड्स में बता के। ये सिनर्जिस है, ये एक्सेल है, ये पोलर न्यूक्लियर है, ये एंटीपोडल्स है, ठीक। ये हमारी ये पिस्टल है, पिस्टल में ये वाला पार्ट ओवरी है, ओवरी में ये ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल हमने बाहर बनाया है, और ये ऊपर से पॉलिनेशन में दिखाई, ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक। अभी हमें ये पढ़ना है कि ओव्यूल में क्या होता है, जब पॉलिनेशन होने वाली होती है तो ओव्यूल में कैसा अरेंजमेंट हो जाता है। तो ये होता है ओव्यूल का अरेंजमेंट। यहाँ पे एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियर, एक्सेल, सिनर्जिस, ठीक। इस वाले साइड को बोलते हैं माइक्रोपाइल साइड, यहाँ पे माइक्रोपाइल होता है, छोटा पोर होता है, और इस वाले साइड को बोलते हैं हम चलादल साइड, ठीक है। वो डिस्कस नहीं करेंगे, छोड़ो उसको। हो गया, ये सिंपल चीजें हैं, आपको याद रखनी है। अब है पॉलिनेशन। पहला जो पॉलिनेशन में पहला पॉइंट है वो है, पहले पॉलिनेशन होती क्या है, दूसरा काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होती है जब मेल गेमेटोफाइट, ठीक है, या पोलन ग्रेन जो है वो मेल पार्ट से एंड्रोशियम से उठे और गाइनोशियम पे चला जाए, ठीक है, और वहां पे वो पोलन ट्यूब डेवलप करके मेल गेमेट्स को अंदर डाले, तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन वो वाली प्रोसेस जहां पे मेल गेमेट जो है फीमेल गेमेट्स पे ट्रांसफर किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन आपको 2 टाइप के पॉलिनेशन आएंगे, ठीक। एक तो आएगी आपको सेल्फ पॉलिनेशन एंड आएगी क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन नाम से हमें पता चलता है कि क्या है यहाँ पे। सपोज सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, एक फ्लावर जो है उसमें दोनों पार्ट होंगे। सपोज ये जो फ्लावर यहाँ पे है इसमें एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, तो क्या होगा, यहाँ से पोलर निकलेंगे और इस पे चले जाएंगे। सपोज यहाँ पे पोलर रिलीज हो गए, ये चलेंगे इस पे, तो ये वाली पॉलिनेशन कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही फ्लावर से यही पे पोलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पे चलेगी और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अब बात ये है कि कोई फ्लावर्स हमने डिस्कस किया था कि ऐसे होते हैं जिनमें या तो सिर्फ एंड्रोशियम होते हैं या तो सिर्फ गाइनोशियम होते हैं, ठीक। अगर सिर्फ या तो एंड्रोशियम होते हैं या तो गाइनोशियम होते हैं, तो बात यह है कि वहां पे एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा। अगर वहां पे एक ही पार्ट प्रेजेंट है तो दूसरे पार्ट को दूसरे फ्लावर से आना है, अगर दूसरे पार्ट को दूसरे फ्लावर से आना है तो वो वाली पॉलिनेशन कहलाएगी क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। क्योंकि वहां पे क्रॉस हो गया, वहां पे दूसरे फ्लावर से कोई पार्ट आ गया, वहां पे दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन्स आ गए, वहां पे दूसरे फ्लावर से, ठीक है, सपोज दूसरे फ्लावर में चले गए, तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन उसको हम कहते हैं, जहां पे सेम फ्लावर में ना हो। ये टिपिकल टर्म्स है क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। एक्चुअल में इसके 3 टाइप्स होते हैं, ऑटोगेमी, गिटनोगेमी एंड जेनोगेमी, ठीक है। ऑटोगेमी होता है जब एक ही फ्लावर हो, एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम हो और फिर वो आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक। गिटनोगेमी होता है जब एक ही प्लांट हो, ठीक है, लेकिन फ्लावर अलग अलग हो,
एक ही फ्लावर पे दोनों टाइप के फ्लावर हो, सपोज फीमेल फ्लावर भी हो मेल फ्लावर भी हो, या दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, और फिर यहाँ से एक फ्लावर से गेमेट चले जाए दूसरे फ्लावर पे, तो उसको हम बोलते हैं डिक्टिनोगेमी। ठीक, इसी तरह होती है जेनोगेमी। जेनोगेमी यहाँ पे टिपिकल क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानी जाती है, मतलब दूसरे प्लांट से दूसरे प्लांट तक, ठीक, एक से दूसरे प्लांट के बीच में जब हो जाए, एक दो प्लांट पे दो फ्लावर हो, फिर वहां से उनके उनके दरमियान जो है पॉलिनेशन होकर फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं वहां पे जेनोगेमी। आपकी टेक्निकल नहीं दिया तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्म्स आप याद रख सकते हैं अगर आपको याद रहती है, ऑटोगेमी, डिक्टिनोगेमी, जेनोगेमी। ठीक, पॉलिनेटिक एजेंट्स। अब क्या है कि पॉलिनेशन जो है इसमें एक चीज को उठा के ले जाना है। ठीक, मेल गेमेट्स या मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन को हमें उठा के ले जाना है, फिर स्टिग्मा पे डाल देना है। तो वो कैसे होगा? ठीक, उसके लिए एजेंट चाहिए, हमें कोई चीज चाहिए जो वो करे। सपोज हमारे पास विंड है, वो कर सकता है, वाटर है वो कर सकता है, एनिमल्स है वो कर सकते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वो कर सकते हैं। तो कॉमन जो है ना, कॉमनली क्या होता है, अगर हम कहेंगे एबायोटिक फैक्टर्स जो लिविंग ना हो, वो फैक्टर्स क्या क्या है? विंड है आपके, ठीक है, विंड इंपॉर्टेंट है और वाटर इंपॉर्टेंट है। विंड एंड वाटर जो है उसमें मोस्टली यूज होता है, विंड एंड वाटर पॉलिनेटिक एजेंट्स में। विंड जो है एक जगह से पोलन ग्रेन्स को ऐसे विंड से उठाते हैं और फिर दूसरी जगह फ्लावर पे जब वो गिरते हैं, अगर वो सेम टाइप के हो, वो कंपेटेबल हो, तो वो वाली पॉलिनेशन वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इसी तरह वाटर भी क्या करता है, बहुत सारे स्पीशीज वाटर में डाल देते हैं अपने पोलन ग्रेन्स, फिर वो वाटर करंट्स ले जाते हैं उनको और फिर दूसरी जगह फ्लावर को देते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स में विंड एंड वाटर जो है मोस्ट यूज होता है। वाटर के लिए आप जोस्ट्रा, हाइड्रिला, वेलिनेरिया को याद रख सकते हैं। इसी तरह बाकी स्पीशीज जो है उनके लिए। अगर हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स की, जो लिविंग एजेंट्स है उनमें से कौन है, तो मेजोरिटी जो उसमें पाई जाएगी वो आपकी बी है। ठीक है, बी जो है 80% पॉलिनेटिक बायोटिक एजेंट्स में बी का यूज होता है। ठीक, तो बी क्या करते हैं, बी बहुत ज्यादा पॉलिनेशन हमारे यहाँ लोग करती है। बी एक जगह जाती है एक फ्लावर पे, वहां से नेक्टर लेना होता है उसको। तो जब वो नेक्टर लेने जाती है तो पोलन ग्रेन्स उस पे डिपॉजिट होते हैं, वो स्टिक के होते हैं तो वो डिपॉजिट होते हैं। फिर जब वो दूसरी फ्लावर पे जाते हैं नेक्टर लेने, तो वो वाले पोलन ग्रेन्स वहां पे गिर जाते हैं स्टिग्मा पे और वहां पे पॉलिनेशन हो जाती है। ठीक, तो उसी तरह और भी है, सपोज आपके बैट्स भी पॉलिनेशन करते हैं। आपकी जो आर्ट्स होती है हमारी आर्ट्स, ठीक, रेड आर्ट्स या ब्लैक आर्ट्स जो होती है वो कर पाती है, वो पॉलिनेशन में पार्ट लेती है। या ल्यूमर या लिजर्ड्स, वो भी उनको भी देखा गया है पॉलिनेशन में हेल्प करते हुए। तो मेजोरिटी लेकिन है यहाँ पे बी एंड विंड एंड वाटर। बायोटिक में बी, अबायोटिक में विंड वाटर। उसके बाद है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब जो पॉलिनेशन हो गई, अब पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब पॉलिनेशन तो हो गई, हमने पोलन ग्रेन को लाया और इस पर रख दिया स्टिग्मा पे। अब उसके बाद क्या होगा, तो क्या होता है, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाता है, तो पहले यहाँ पे स्टिग्मा पे कुछ रिएक्शंस होती है, वो देखती है क्या ये पोलन ग्रेन जो है मेरी स्पीशी का ही है। ठीक है, जो पोलन ग्रेन चाहिए क्या ये वही पोलन ग्रेन है कि नहीं है। ठीक, जब ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि पोलन ग्रेन है, तो फिर वहां पे क्या होता है, कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं और ऐसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है, ये ट्यूब जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, क्योंकि इसमें पोलन चलता है। ठीक है, पोलन अपने यहाँ पे, पोलन जो होता है, पोलन में यूजुअली जो है टू सेल स्टेज पे उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक, यानी टू सेल स्टेज होता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव एंड वेजिटेटिव। ठीक है, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल दो सेल स्टेज में यूजुअली पोलन ग्रेन को शेड किया जाता है एंड्रोशियम से। ठीक है, उसके बाद जब वो यहाँ पे पहुंच जाता है तो आउटर कवरिंग वहीं पे रहती है और यहाँ से जर्म पोर, जो मैंने आपको बताया था ये वाला जर्म पोर, ठीक है, जहाँ पे स्पोरोफोर एब्सेंट होता है, इसी के थ्रू बनता है पोलन ट्यूब। क्या बनता है, पोलन ट्यूब, ये वाला पोलन ट्यूब। और इसके थ्रू जो इसमें कंटेंट होता है, ये न्यूक्लियस 2 और ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है इसी पोलन ट्यूब में। ठीक है, जब ये पोलन ट्यूब में चला जाता है, ये चला जाता है, यहाँ से चलता है और लास्ट पे पहुंचता है यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर माइक्रोपाइल। ठीक, इसको यहाँ पे उल्टा बनाया गया है, इसको यहाँ पे ऐसे उल्टा बनाया गया है। ठीक, यहाँ पे नीचे वाला साइड यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक, उसी के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करता है और सिनर्जिस में अपने न्यूक्लियस को डाल देता है। ठीक, इसमें इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं जो जिनको ये सिनर्जिस में डाल देता है। तो सिनर्जिस से क्या होता है, एक न्यूक्लियस चला जाता है यहाँ, कहाँ, एग सेल में, एक चला जाता है यहाँ। तो जो 2 न्यूक्लियस ये डाल देता है उनमें से क्या होता है, एक चला जाता है एग सेल में। जो यहाँ पे एग एपैरेटस में सिनर्जिस 2 थे और एग सेल थे, उसकी एग सेल में एक न्यूक्लियस चला जाता है और एक चला जाता है पोलर न्यूक्लियस के पास। यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं और बनाते हैं, यहाँ पे जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। और यहाँ पे एग सेल के साथ जो न्यूक्लियस फ्यूज होता है, ये बनाते हैं जाइगोट।
क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट क्या करता है काम, ये जाइगोट फिर डिवाइड करता है और बनाता है एम्ब्रियो। ठीक है, यही जाइगोट फिर डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो यहाँ से बन गया, एम्ब्रियो के लिए फूड चाहिए, वो कहाँ से आएगा, वो फूड यहाँ से लिया जाता है, कहाँ से, एंडोस्पर्म जो बन जाती है, एंडोस्पर्म पहले थोड़ी डेवलप होती है, उसके बाद ये वाला जाइगोट जो है डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। ये एंडोस्पर्म फिर एज अ फूड ले जाती है और एम्ब्रियो को डेवलप किया जाता है। यही ओव्यूल जो है लास्ट पे फिर टोटल चला जाता है और बन जाता है सीड। क्या बन जाता है, यही सीड फिर हम सो करते हैं, इसी सीड में फ्यूचर प्लांट होता है। अब ये जो पॉलिनेशन हो गई, पॉलिनेशन में क्या होता है, जब कोई प्लांट अपने मेल गेमेट्स को या पोलन ग्रेन्स को शेड करता है तो पोलन ग्रेन्स के लिए कुछ टाइम होता है जिसमें वो वेरिएबल होते हैं, मतलब कुछ टाइम के बाद वो फिर डिजेनरेट हो जाते हैं। सपोज अगर हम वीट की या राइस की बात करेंगे तो उनके जो पोलन ग्रेन्स होता है उनकी वायबिलिटी यही हाफ एन आवर तक हो जाती है, मतलब हाफ एन आवर के बाद वो खत्म हो जाते हैं। या अगर हम और किसी पोलन ग्रेन की बात करेंगे और प्लांट्स की, उनकी वायबिलिटी 1 साल 2 साल 10 साल भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि स्पीशी कौन सी है। तो उसके बाद जब ये पोलन ग्रेन्स पे गिरते हैं तो ये बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये एंडोस्पर्म जो है ये डिपेंड करता है, अब ओव्यूल कितना है ये भी डिपेंड करता है। अगर एक ही ओव्यूल है तो एक सीड बनेगा, आपने राइस देखा होगा, वीट देखा होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा ओव्यूल्स हैं तो बहुत सारे सीड्स बनेंगे। सपोज आपने ऑर्चिड्स देखा होगा, वाटरमेलन देखा होगा, तो उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स है तो बहुत सारे सीड बनते हैं। अगर राइस में एक ही ओव्यूल हो तो एक ही सीड बनता है पर फ्रूट। ठीक है, पर फ्रूट की बात कर रहा हूं मैं। ये जो ओव्यूल है ये चला जाता है, ये हो जाता है कन्वर्ट किसमें, फिर जब साइगोट बन के ये डिवाइड करता है और ये फूड प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म, तो ये बन गया एक पर्टिकुलर सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये जो ओवरी है ना ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, किसमें, फ्रूट में। ओवरी बनना है तो ओवरी जो है ओवरी फ्रूट बनाती है और ये जो ओव्यूल है ये सीड बनाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, अब ये डिपेंड करता है ये जो सारे पार्ट है, बाकी ये पेटल्स, ये सेपल्स, ये एंड्रोशियम, ये सारे गिर के खत्म हो सकते हैं। यूजुअली यही होता है कि ये सारे विदर ऑफ होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और वहां पे सिर्फ यही रहता है, ये पिस्टल रह जाती है और ये जो ओवरी है ये बढ़ जाती है और फ्रूट में कन्वर्ट होती है। अंदर ये जो ओव्यूल्स है ये सीड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो है ये टोटल मैकेनिज्म है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप चाहें तो इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इसको देख भी सकते हैं। ठीक, तो ये था, मुझे लगता है मैंने बहुत ट्राई की कि आपको अच्छे से समझाऊं, पर स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो आपके लिए लेक्चर फिर भी बना रहा हूं मैं, फिर भी आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूं। सो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। ठीक, बाकी वही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, जो पॉइंट रह गया है आपको समझ में नहीं आया है वो कमेंट सेक्शन में बोल देना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।